शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम रमज़ान के लिए स्पेशल दो तीन डिशेस बनाएंगे जो कि पहले ही हम इसकी रेसिपीज़ आपको बताने लगे हैं ताकि आप भी बना के रख सकें और फिर आपके लिए आसानी हो जाए। जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया हुआ है, उसके अंदर हमने 2 चम्मच ऑयल के डालने हैं। फ्लेम हम कर लेंगे ऑन। हाँ जी, 1 चम्मच इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको हल्का सा सोते कर लेंगे और फिर साथ ही इसका कलर चेंज हो गया हुआ है। इसके साथ ही हम ये मैंने 400 ग्राम चिकन ले लिया हुआ है, बोनलेस चिकन ही है। इसका भी अच्छे से हम करेंगे फ्राई, इसका कलर चेंज होने तक। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे कलर चेंज हो गया हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ टी स्पून ये काली मिर्च डालूंगी पिसी हुई और हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। और फिर थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे पानी ताकि ये अच्छे से हमारा, ये तकरीबन हाफ कप पानी डाल लिया हमने ताकि अच्छे से ये गल जाए। अब इसे मैं कवर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, दूसरी तरफ हम ये अपना जो डो बना लेंगे आटे की, ये मैदे की। ये 1 कप मैंने डाल दिया हुआ है, 1 कप और डालेंगे। ये 2 कप हमने मैदे के डाल दिए हुए हैं। अच्छे से हमने इसको पहले छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो। ठीक है जी। और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी ये 2 चम्मच घी के डालेंगे। मैंने बड़े चम्मच के अंदर रखा, थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे इसको। ठीक है जी, ये डाल देंगे। फिर इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून नमक डालेंगे इसके अंदर। ये हाफ टी स्पून नमक चला गया इसके अंदर। इसको अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसकी एक अच्छी सी, थोड़ी नरम नहीं बनाएंगे, थोड़ी हार्ड सख्त ही बनाएंगे। ना बहुत ज़्यादा सख्त इसकी डो होगी और ना ही ज़्यादा नरम होगी। हाँ जी, ये देखिए जी, डो हमारी अच्छी सी तैयार हो गई है। अब मैं गूंद लिया हुआ है। अब मैं इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा हम लगा देंगे घी, ये अच्छे से थोड़ा सेट हो जाए। हाँ जी, ये एक प्याज ले लिया हुआ है, एक मैंने शिमला मिर्च ले लिया, टमाटर ले लिया। इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। हाँ जी, ये देखें जी, चॉपर के अंदर डाल के मैंने चॉप कर लिया हुआ है तमाम सब्जियों को। और ये बारीक बारीक सी हैं और इसके अंदर रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़े की लगेंगी इसका टेस्ट। हाँ जी, ये हम चिकन हमारा बड़ा अच्छे से हो गया हुआ है तैयार। अब इसके अंदर डाल के तो हम थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ इसको ना सोते करूँगी और इसका कच्चापन भी रहेगा और थोड़ा सा ये पक भी जाएगा। तो ये बहुत क्रंची सा, जब आप बाइट लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा हम इसके अंदर सिरका डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका जाएगा। और ये चिली सॉस जाएगी इसके अंदर, 2 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस जाएगी। इस टाइम पे आप ये स्पाइसेस रख सकते हैं। अगर आपने कम या ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ी सी रेड पिसी हुई सुरख मिर्च भी डालूंगी। ये थोड़ी सी हाफ टी स्पून है इसके अंदर ये सुरख मिर्च चली जाएगी पिसी हुई। इसको भी मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसकी फ्लेम कर देंगे बंद, थोड़ी ठंडा कर लेंगे। हाँ जी, एक बोल के अंदर मैंने ये घी मेल्ट कर लिया था। ठीक है जी, इसके अंदर हम 2 चम्मच डालेंगे मैदा और इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने आगे क्या करना है। ये हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। रमज़ान में तो ये रेसिपी
जब हम बनाते हैं ना तो सभी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। मैं बना रही हूँ कचौरियाँ जो कि बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आती हैं। हाँ जी, ये जो हमने आटा गूंद के रखा था तो इसके बना ले मैंने 4 पेड़े बना लिए हुए हैं। ठीक है जी, इनको थोड़ी देर रेस्ट पे रखा था। अब मैं इसकी बनाऊंगी, बेलूंगी थोड़ी सी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी रोटियां। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो छोटे छोटे से हमने पेड़े बनाए हैं, पहले इनको हम हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर थोड़ा सा हम इधर गिराएंगे ये मैदा और इस पे हम बनाएंगे ये रोटियां। इनको बेल लेंगे हम, थोड़ा सा आटा लगा लेंगे इनको और ये बहुत अच्छी सी इनको बेल लेंगे, बड़ा कर लेंगे। हाँ जी, ये इस तरह हम बना लेंगे रोटियां। और फिर इसके ऊपर जो हमने ये स्लरी सी बना के रखी है मैदे और घी की, उसको अच्छी तरह रोटी के ऊपर फैला लेंगे इस तरह करके। ये हम छोटी बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसी तरीके से बड़ों के लिए भी बन जाएंगी। ये ऐसे करके तो इसके ऊपर हम और फिर इसके ऊपर हम ये एक रोटी दूसरी पकड़ लेंगे, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे करके। ठीक है जी, और उसके ऊपर भी ये जो घी और मैदे की स्लरी बनाई थी ये लगा देंगे अच्छे से इसके ऊपर भी। इसी तरह हम सारी रोटियों के ऊपर लगा के तो ये भी, हाँ जी, ये इसके ऊपर चला गया है जी। अब तीसरी रोटी जो हमने बेली है वो रख देंगे इसके ऊपर और इसके, हाँ जी, और ये तीसरी रोटी को भी हमने लगा लिया। अब ये चौथी जो रोटी है इसको हम नहीं लगाएंगे, इसको हमें इसके ऊपर ऐसे जी रख के, ठीक है जी, और फिर इसके ऊपर रखेंगे हम, ऊपर वाली तह के अंदर रखेंगे, लगाएंगे ये स्लरी जो बनाई थी। ठीक है जी, ये रोल बना लेंगे, हमें इस तरह बंद कर लेंगे इसको अच्छे से जी। ये हमारा बन गया रोल। अब हम इसको कर लेंगे कट छुरी के साथ जी। ये हम इसके ऐसे कट कर लेंगे और छोटे छोटे से पीस बना लेंगे जी। और फिर हम इसे पकड़ के तो इस तरह, हाँ जी, ये आपको लेयर नजर आ रही होंगी, इस तरफ से थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया हुआ, इस तरफ से हम दूसरी तरफ इसको ऐसे करके तो इसके अंदर हम ये मसाला जो हमने बनाया था चिकन का तो ये डाल देंगे। ठीक है जी, और फिर हम इसे, हाँ जी, इस तरह हम इसके अंदर ये 1 चम्मच, बड़ा होगा तो ज़्यादा, ये हमारी फिलिंग जो तैयार की है बड़ी ज़्यादा डाल जाएगी, लेकिन ये मैं छोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो ये देखें जी, ये बस इतनी सी बन जाएंगी और बन के ये थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी। इस तरह हमें इसको अंदर से बंद कर देंगे, इसका ऊपर की तरफ मुंह, ये इसी तरह ये बाकी भी मैं सारी बना लूँगी। हाँ जी, ये हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं, कुछ थोड़ी साइज़ में बड़ी बनाई हैं मैंने 2-3 और 2-3 मैंने छोटी बनाई हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, दूसरी रेसिपी हम तैयार करेंगे। 2 मैंने आलू बॉयल ले लिए, उनको क्रश भी कर लिया हुआ है अच्छे से, और फिर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे जो कि कुछ इस तरह से हैं। ये 1 टेबल स्पून है मैंने चाट मसाला, 1/2 टी स्पून मैंने लिया है नमक, और ये सुरख मिर्च ले लिया है, काली मिर्च 1/2 टी स्पून ले ली। ये इसके अंदर चले जाएंगे सारे मसाले, और ये सब्ज़ मिर्च, टमाटर, प्याज ये चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, थोड़ा सा इसके अंदर मैं टमाटो सॉस डालूंगी,
ये 1 टेबल स्पून चला गया। इसका भी बड़ा अच्छे से टेस्ट आता है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। ये हमारा मिक्सचर हो गया तैयार। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम ले लेंगे ब्रेड एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये हमने ब्रेड ले ली हुई है और इसके हम ऊपर रखेंगे ये जो फिलिंग हमने आलू की तैयार की है। ज़बरदस्त किस्म की इंशाल्लाह टेस्ट इसका इतना मज़े का होगा, बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा खुश होकर रमज़ान शरीफ में आप ये रेसिपी बनाएंगे या उसके अलावा टी टाइम में भी बनाएं। बच्चों को ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे जब आप उनको बना के देंगे। ठीक है जी, ये फिलिंग हम ज़रा अच्छे से बार बार के डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आए। हाँ जी, ये मैंने मसाला बार बार के डाल लिया हुआ है और फिर हम इसके ऊपर ऐसे ये स्टिक रखेंगे और थोड़ा सा मसाला और रख देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए इसके साथ जी। और एक इस तरफ रख देंगे हम, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मसाला डाल देंगे और दूसरा इसके ऊपर हम ब्रेड का पीस रखेंगे। अच्छे से हाथ इसको प्रेस कर लेंगे और फिर हम सेंटर से इसको ऐसे करके काट लेंगे जी। ये दो हमारे स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। इसी तरह मैं बाकी भी कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी, कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म कर लिया हुआ है और फ्लेम हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे ताकि ये अंदर तक बड़े अच्छे से हमारी ये पकें कचौरियाँ। ये देखिए जी, हल्का हल्का आपको इसके बुलबुले बनते हुए नज़र आएंगे साइडों से। ठीक है जी, ऐसे ही मैं इसके अंदर जितनी आ सकेंगी आसानी के साथ तो डाल देंगे हम और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इन्हें पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ताकि अंदर तक बने और अच्छे से पक जाएंगे हमारे जी। ये चले गए इसके अंदर और अब हमें इसे एक साइड पे बड़े आराम से 2 से 3 मिनट के लिए ये पकेंगी। फिर हमें इसकी साइड चेंज करेंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, एक साइड हमारी पक रही है, पक चुकी है। अब मैं दूसरी साइड इसकी चेंज करूंगी। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये कचौरियाँ तैयार हो रही हैं। आप इंशाल्लाह जब मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह मज़े का बन गया हुआ है। एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी हम इसे हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये कचौरियाँ और इनकी परत देख रहे हैं कैसे खुल रही है अपने आप ही। ये बहुत मज़े की बनी है। अब मैं इन्हें करूँगी डिश आउट और ये बहुत स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकती हैं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता इनको पकाएंगे तो बहुत मज़ा। आप मुझे किस मुल्क शहर गांव से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। ये हम बड़ी छलनी में निकालेंगे ताकि इनका जो ऑयल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। ठीक है जी, और फिर हमें इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 अंडे ले लिए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने सुरख मिर्च डाल लिया, थोड़ी सी नमक, 1 पिंच के बराबर नमक और थोड़ा सा ये सुरख मिर्च डाली। अच्छे से हम इसको कर लेंगे मिक्स और फिर इसके अंदर हमने जो ब्रेड के लॉलीपॉप तैयार किए हैं वो डालेंगे हम इसके अंदर और इसको करते जाएंगे फिर हम फ्राई। हाँ जी, ये हमने जो लॉलीपॉप तैयार किए हैं ये हम इसको अच्छे से अंडे के अंदर तो चारों तरफ से अंडा लगा लेंगे इसको। अगर आप ब्रेड क्रम्ब लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है। ठीक है जी, और फिर हम इसे उठाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर हमने 2 डाले हैं
इतनी इसकी जगह थी तो जल्दी से हम इसको दूसरी तरफ कर लेंगे। इसका इतना टाइम नहीं पकने में लगेगा क्योंकि ये सिर्फ अंडा है और ब्रेड है। अंदर की फीलिंग तो पहले से ही बड़ी अच्छी सी तैयार हुई है, तो बस इसको हम 1 मिनट एक तरफ से और दूसरा हाफ मिनट, क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका है हमारा अच्छे से, तो ये हम बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान है जिसने हमें बेशुमार नेमतें बरकतें रहमतें अता की हैं। और ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये कचौरियाँ, आपको इसकी क्रिस्पन का आवाज़ आ रही होगी कि किस तरह ये खस्ता और मज़े के बनी है। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। मेरे चैनल स्वीटी एंड साल्टी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और मुझे बनाए थे, हाँ जी, ये रमज़ान स्पेशल हमने रेसिपीज़ बनाई हैं ताकि बच्चे और बड़े खुश हो जाएं, देख के रोज़ा रखने का मज़ा आ जाए जी। ये देखें जी, ज़बरदस्त ये भी तैयार हो गई है हमारी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। टी टाइम में भी आप अभी भी बना सकते हैं, रोज़ों से पहले भी ये टिफ़िन में भी बना के बच्चों को दें तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।